बहने हमारी करीब है, इनसे बात करते रहेंगे। आप लोग थोड़ा हाथ उठा के बोलिए कि खतरा कम करने के लिए हमको और आपको क्या करना चाहिए। तो इकट्ठा कैसे रहोगे? ऐसे हम एक महिला होकर के गांव गांव अकेले जाएंगे तब सब लोग इकट्ठा होंगे कि सबको इसके लिए जो है अपने सर पे बांधना पड़ेगा खूब बढ़िया से पगड़ी। बोलिए बोलिए भैया, पगड़ी बांध करके मैदान में थोड़ा समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब देने की बात आज चुप हो गए भैया, क्योंकि लग रहा है कि हौसले में कोई जान नहीं है। मैं जा करके लोगों को यही बता रही हूँ कि इस खतरे से बचने की कोशिश करिए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, संभल जाइए। नहीं तो मनवादी हम पे और आप पे अपनी पूरी ताकत लगा के वार कर रहा है, हम आप बच नहीं पाएंगे। बात यहाँ आती है कि उस टाइम हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी अकेले थे। जब सभी खतरा को फेल कर दिए उनके, तब तो अकेले थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था ना। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे समाज के लोग बिल्कुल पशु के समान थे। हमारे समाज के लोग पशु के समान थे, लेकिन बाबा साहब उस टाइम पढ़े लिखे अकेले थे। जब बाबा साहब हम सबको आजादी दिलवाने के लिए इतना बड़ा त्याग तपस्या अकेले कर सकते हैं, तो हम तो बाबा साहब की औलाद है ना। हम सब तो बाबा साहब की औलाद है ना। बाबा साहब आज नहीं, उनकी औलादें जिंदा हैं कि नहीं है? आप लोग उनकी औलाद हैं कि नहीं है? भाइयों क्यों नहीं बोलते हो? या तो बात नहीं समझ आ रही है या तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। औलाद हो ना, औलाद हो बाबा साहब के, सच्चे औलाद हो, बोलते रहना थोड़ा, सच्ची औलाद हो नहीं हो। अब अगर आप पूछे कि क्यों नहीं है तो हम बता दें। अगर आप सच्ची औलाद होते भैया ना, तो बाबा साहब की बात को अगर याद करके थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, आपको चैन की नींद नहीं आती जिस प्रकार मुझको नींद नहीं आती। हमको आपको नींद नहीं आनी चाहिए। भारत के संविधान का लाभ हम सभी लोगों ने ले लिया है और भारत का संविधान खतरे में है। अगर इसका लाभ लेते हुए हम आप सोते रहेंगे तो हमारा संविधान जो है मिट जाएगा। अगर ये संविधान मिट गया तो हम सभी लोग मिट जाएंगे। हमको आपको कोई आवाज करने वाला दोबारा नहीं आएगा। इसके लिए हमको आपको एक साथ एक संग रहना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी एक एक करके कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी को बंडल बना दो तो तोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। बोलिए सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो बंडल बनना चाहते हो कि एक एक करके टूटना चाहते हो? कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत चाचा जी के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। चाचा जी समाज में चलने के लायक तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है वो बहुत ताकतवर होता है। चाचा जी यही बगल में बैठ करके कह रहे हैं हम बंडल बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे नौजवान साथी और भाई लोग एक बार नहीं कह रहे हैं कि हम बंडल बन के रहना चाहते हैं। ऐसे बिखरे रहना चाहते हो, ऐसे बिखरे रहना चाहते हो। बिखरे रहोगे, बटे रहोगे तो एकदम से अलग हो जाओगे। तुम्हारा संविधान भी नहीं रहेगा और हम सब भी नहीं रहेंगे। इसलिए भारत के संविधान को बचाने के लिए जो साहब जी अभी बता दिए दर्द भरी कहानी, कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है जो दिल पे लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? ये नाच नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, मदारी का खेल नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुन करके यहाँ से अगर समझ आता है तो हमारे साथ आने का काम करिएगा, नहीं तो दोबारा रिक्वेस्ट करने हम नहीं आए हैं। हमारे लिए पूरा भारत देश खाली पड़ा है। क्यों? हमारे लिए पूरा भारत देश खाली पड़ा है। जो साहब जी अभी बता दिए कि बाबा साहब भूखे भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, कपड़ा के बिना नंगे वस्त्रों में रहते थे, वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा साहब लिंगोटी धारण करके स्कूल में जाते थे। पूरे बदन पे कपड़ा नहीं हुआ करता था। बाबा साहब को जहां सभी समाज के बच्चे जूता चप्पल निकालते थे, वहीं बाबा साहब जो है बैठ करके पढ़ाई करते थे। जिन्होंने बैठ करके ऑफिस में पढ़ाई किया, जिन्होंने स्कूल के अंदर ऑफिस में बैठ करके पढ़ाई किया, उनका नामो सामने जो है
बाबा साहब को सुनने जाती थी। ठीक उसी प्रकार हमारी माताएं बहनें कुछ भैया लोग हैं दूर से ताक रहे हैं तो दूर से बैठने में अच्छा नहीं। तो मसीहा आगे बढ़ते चले गए, रोकने वाले लोग वहीं रुक गए, लेकिन बाबा साहब दरिया का धारा बन गए। बोलिए सही है कि नहीं।